दिल्ली में धमाका करने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने खुद बनाया था विस्फोटक। एनआईए की जांच में पर्दाफाश। फरीदाबाद के टैक्सी ड्राइवर के घर से ग्राइंडर बरामद हुआ, एक ड्राइवर भी हिरासत में। दिल्ली धमाके से पहले गुजरात से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में नई साजिश का पर्दाफाश। लखनऊ आरएसएस दफ्तर के साथ दिल्ली और अहमदाबाद में बम धमाके करने वाले थे आतंकी। दिल्ली धमाके को लेकर आतंकियों के फोन से बड़ा पर्दाफाश हुआ। मुजम्मिल अदील के फोन का डिलीटेड डेटा रिकवर हुआ। मुजम्मिल के मोबाइल में 200 वीडियो मिले, जिसमें यूपी, दिल्ली और गुजरात के कई धार्मिक स्थलों के वीडियो भी शामिल। मुजम्मिल उमर की आईएसआईएस के आतंकियों से चैट आई सामने। 2022 में मुजम्मिल उमर सीरिया में आतंकी से मिले थे। सीरिया के आतंकी ने बम बनाने में मदद की थी। गिरफ्तार मौलवी इरफान पर नई जानकारियां सामने आई। मौलवी टेरर मॉड्यूल का रिंग लीडर था। घाटी डॉक्टर्स को साजिश के लिए तैयार किया था। हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी पर भोपाल में भी केस दर्ज। 2 करोड़ की ठगी का मामला। चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे थे। शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर हिंदू संगठनों ने धरना खत्म किया। आज नहीं हुई जुम्मे की नमाज। हिंदू संगठनों ने कमेटी 29 सितंबर अगले कदम को लेकर फैसला करेगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 40 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड। अवैध कोयला खनन से जुड़े मामले में कोलकाता और हावड़ा समेत कई शहरों में कोयला कारोबारियों पर रेड। पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड में काली कमाई का पर्दाफाश। कोयला कारोबार से जुड़े कई व्यापारियों के ठिकानों से करोड़ों के कैश और सोना चांदी बरामद। धनबाद के बड़े कोयला व्यवसायी एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाद सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई। जांच एजेंसी को कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले। रांची में भी कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी की रेड, करोड़ों रुपए बरामद। अवैध कोयला खनन को लेकर झारखंड में 18 जगहों पर कार्रवाई। केरल के कोची में भी ईडी की कार्रवाई। पूर्व विधायक पीवी अनवर और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर रेड हुई। केरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिए गए लोन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला। पीएम मोदी 3 दिन की साउथ अफ्रीका यात्रा पर रवाना। जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मणिपुर दौरे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव और दीर्घकालिक शांति पर जोर दिया। कहा, मणिपुर में सरकार होनी चाहिए और इसके गठन के लिए प्रयास जारी हैं। गुजरात के भुज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए अमित शाह। एसआईआर को लेकर कहा, घुसपैठ रोकना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। कुछ पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रही हैं। एसआईआर को लेकर दिल्ली से बंगाल तक उबाल। ममता बनर्जी ने कहा, बिना किसी प्लानिंग के चल रही एसआईआर प्रक्रिया खतरनाक, इसे तुरंत रोके चुनाव आयोग। 24 नवंबर को एसआईआर पर टीएमसी की भी बैठक। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीएलओ की जान के दुश्मन बने हैं ज्ञानेश कुमार। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का प्रदर्शन। असम में एनआरसी पर सवाल उठाने वाली चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर सवाल। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के डीएनए में भारत विरोधी खून। बिहार में एनडीए सरकार पर आरजेडी का तंज। मंत्रियों की लिस्ट जारी कर परिवारवाद को लेकर उठाए सवाल। कहा, ये मंत्री पीएम और सीएम के आशीर्वाद से परिवारवाद को खत्म कर नया बिहार बनाएंगे। आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, परिवारवाद का मतलब होता है पीएम और सीएम का बेटा। जनता समझ रही है परिवारवाद का असली मतलब है क्या। प्रशांत किशोर ने कुल कमाई का 90% जनसुराज को देने का ऐलान किया। पार्टी के हर सदस्य को भी 1,000 साल में दान करने की अपील की। 1,000 दान नहीं करने वालों से नहीं मिलेंगे प्रशांत किशोर। मध्य प्रदेश की रीवा में 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में स्कूल शिक्षक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। दिल्ली के सेंट कोलंबो स्कूल में छात्र की खुदकुशी केस में अभिभावकों का आज भी विरोध प्रदर्शन। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जांच कमेटी बनाई। नेपाल में नहीं थम रहा बवाल। 12 जिला के सेमरा में पुलिस पर पथराव और आगजनी। सेमरा में ही कर्फ्यू लगाया गया। जेएनजी और यूएमएल कैडर के बीच तनाव। और बांग्लादेश में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7। ढाका के कुछ इलाकों में पुरानी इमारतों के हिस्से गिरे। कोलकाता में भी महसूस हुए झटके।